बोलो सीताराम। सीताराम। कहाँ से आए हो? चंडी। चंडीपुर कहाँ पड़ता है? ये दिनाजपुर से आते हैं। कालीनगर रोड। कालीनगर। ठीक है, कालीनगर रोड में पड़ता है। ठीक है, तो चंडीपुर से आपका आना हुआ पहली बार? हाँ। ठीक है, किसी राय के लिए आए हो? कोई राय लेने आए हो? ठीक है, इसी बात की राय निकालने के लिए दरबार में पहुंचे हो। पहला एक प्रश्न है आपका, कई समय से चल रहा है, कई समय से राय चल रही है, राय में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो? मुझसे बोलो, हूँ हाँ मत बोलो। राय से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे हो क्या? नहीं हो पा रहे, किसी कार्य के प्रति या घर के प्रति? दोनों। ठीक है, किसी कार्य के प्रति और घर के प्रति। कार्य के प्रति तो काम हुआ, ठीक है, काम हुआ, और घर के प्रति घर का सुझाव। घर में कोई विवाद होता है, ज्यादा से ज्यादा, हद से ज्यादा, बच्चों से, घर वाले, माँ बाप से, घर से, घर वाले से। तो यही तो बच्चे हुए सब, ये भी बच्चे अपने, घर वाले भी बच्चे हुए अपने। बच्चा होता परिवार, जिनके साथ जीना जी रहे, समझ गए? बहुत ज्यादा बच्चों से कलेश, परिवार से कलेश बनता है, समझ में बिल्कुल आपको नहीं आता है। ठीक है, समझ में बिल्कुल नहीं आता है कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। आपके सामने दो चीजें, कितनी चीज? दो चीज। पहला, आपके माता पिता। कहाँ जा रहे हो? कोई बात नहीं, ठीक है। पहला माता पिता, दूसरा घरवाली। आपको समझ में नहीं आता कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। अगर माँ की सुनूं तो, मैंने क्या बोला, अगर माँ की सुनूं तो बीबी खड़ी हो जाती है, बीबी की सुनूं तो माँ खड़ी। मैं किसका पक्ष लूं बाबा जी, मुझे आज बता दो। आप ये सोचते हो, आज सोच के आए हो, आज मैं मियाँ घरवाली का और मम्मी का, घरवाली माता पिता का एक राय लेके बालाजी दरबार में जाऊंगा। मैं बहुत डिप्रेशन आ चुका हूँ, और आप हद से ज्यादा डिप्रेशन में आ चुके हो महाराज। किसमें आ गए हो? हद से ज्यादा आप डिप्रेशन में आ चुके हो। समझ में नहीं आता किसको क्या साथ दो, किसका सपोर्ट करूं। इधर से बोले तो माँ, उधर से बोले तो घरवाली। ठीक है, इसको चुप करूं तो वो बोले, उसको चुप करूं तो ये बोले। ऐसा होता है महाराज या नहीं? मुझ से बोलो, पक्का? कब से हो रहा है? जब से मेरा बिजनेस में घाटा गया। जय हो भगवान। ऐसा लगता है कि माँ बाप भी पैसों से प्यार करते हैं क्या आपके? ऐसा अनुभव लगता है कि? देखो भगत जी, मैं आप किसका रो रहा है? ठीक है, तो ऐसा साथ साथ है, क्या है, एकदम क्लियर। एक आपको बताना चाहता हूं, आपकी बीवी भी गलत है और आपकी माता जी भी गलत है। कैसे? अब मैं आपको पूरा मैंने बोल तो दिया ना, अब मैंने आपको बोल तो दिया कि ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर भी तो करूंगा। पहला है, आप नौकरी नहीं करते थे। क्या बोला मैंने? नहीं करते थे। आप बिजनेस करते थे, बिजनेस में धंधा, जो भी कारोबार होता है, उसमें ठीक ठाक कमा लेते थे। क्या कमाते थे? धन 50,000 25,000 तो ऐसे आते थे, पूछो मत। ऐसे गड्डी फैकी रहती थी घर में। तो जब आता था पैसा तो अकड़ थी परिवार में, ऐसा अकड़ थी परिवार में। फजूल खर्चे जीवन में बहुत ज्यादा चल। फजूल जानते हो? फजूल आपकी वाइफ खर्चा करती थी, फजूल आपके घर के लोग करते थे खर्चा। आज रुपए रुपए के लिए मोहताज है। क्या बोला? आज रुपए रुपए के लिए मोहताज आपका परिवार है। आज पैसे की अहमियत को समझ रहे हैं कि पैसा जब था तो हमने ऐश करे, आज पैसा नहीं तो आज हम रो रहे हैं। इसलिए घरवाली का पॉइंट आपको बोला जाता है, आपको कहा जाता है कि कुछ कमा ले। क्या देखो सामने, कुछ कमाओ, कुछ नहीं कर रहे हो, समझ गए? कुछ नहीं कर रहे हो। आपकी मम्मी का भी आपसे बोला जाता है, मदर जो घर में फैमिली है वो भी आपको कुछ बोलते होंगे इसी मैटर में, इसी पैसे के मैटर में। सारा पॉइंट क्या है? ये महालक्ष्मी। और आज कलेश किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह से हो रहा है। इसकी वजह से, इस पैसे। अगर भगत जी आज मैं गारंटी दरबार में बैठा हूं, यहाँ पर आपने कोई बात तो नहीं बताई ना? मैं आपको कंफर्म करा रहा हूं, अगर आपको मैं बात झूठ बोलूं तो आप मेरे सामने बोल सकते हो, ठीक है? आज मैं दरबार के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, तुम्हारी भी बीवी पैसे के लिए मरी है, तुम्हारी माँ भी पैसे के लिए मरी है। और तुम जो बेचारे हो, जो नुकसान आने के बाद, नुकसान होने के बाद दिल में पत्थर लेके बैठे हो कि दोबारा मेरा धंधा चालू होगा या नहीं होगा,
ये सोच के बैठो। और दोनों और फैमिली की ओर से डंडा हो रहा है। क्या हो रहा है? घर से क्यों नहीं निकलते हो? जाते क्यों नहीं हो? क्या होता है? बोलते हैं हाँ या ना? हाँ बोलते हैं। कभी कभी जब ये बोलते हैं तो दिल में ऐसा लगता है, जब मैं कमाता था तो ये सोते थे, मैं जगता था। आज मैं सो रहा हूं तो ये मुझे सोने नहीं दे रहे। ऐसा महसूस होता है ना महाराज? मत रोइए, बिल्कुल रोना नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, लाइफ में सब कुछ हो जाता है महाराज, सब कुछ। ठीक है, दूसरी ओर सामने देखिए। आज ये सोचते हो कि मैं कमाता था, अच्छा आज मेरे साथ भगवान क्या ऐसा हो गया, मैंने क्या गलती कर दी, किसके मैंने गुनाह कर दिया, ये आप दिल में सोचते हो अपने। आज मैं कंफर्म कहना चाहता हूं भगत जी, दोबारा से आप अपने व्यापार की प्लानिंग करो। भगत जी मत रोइए, दोबारा से आप व्यापार की प्लानिंग करो। क्योंकि आप व्यापार की प्लानिंग तो कर रहे हो, मगर पैसे का सपोर्ट कोई नहीं कर पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा? मत रोइए बात, अरे गल निकालते भगत जी, आप मत रोइए। ठीक है, पैसे का कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा आपको महाराज। ठीक है, तो आपको कुछ पैसों की सपोर्ट के लिए आप लगे पड़े हो, माया के लिए कुछ दिन से लगे पड़े हो। आपको पैसे की सपोर्ट, पैसों की सपोर्ट नहीं मिल पा रही महाराज। मिल पा रही क्या? आप चाह रहे हो थोड़ा सा अगर मुझे मिल जाता है तो मेरा हाथ खुलेगा, और हाथ खुलेगा तो फिर मार्केट में चलूंगा, और मार्केट में चलूंगा तो फिर काम करूंगा। ठीक है, फिर मैं काम करूंगा, फिर तुम्हारे दोबारा से उसी धंधे में लग जाऊंगा जिस धंधे को मैं छोड़ चुका हूं। क्या उसी धंधे को करना चाहते हो या चेंज बाय चेंज करना चाहते हो? बस हैगा। और साथ ही साथ नेगेटिव क्रियाएं दिमाग में बहुत ज्यादा चलती। क्या चलती? नेगेटिव। मन में करता है कि ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाना ही बेस्ट रहेगा। कभी कभी प्लान अपने दिमाग में आपके आता है महाराज, आता है ना? मर के क्या होगा भगत जी? मर के क्या पता स्वर्ग जाए नरक जाए? किसने देखा है? देखा है क्या? कभी नहीं देखा है। मरने के बाद पता चलता है इंसान कहाँ जाता है। जीते समय तो सोच लेता है आदमी कि मर जाऊंगा, मर जाता तो कैसा रहता मेरी जिंदगी। आज के बाद नेगेटिव क्रिया नहीं सोचो। सोचोगे क्या? भगवान ने इतनी प्यारी अनमोल जिंदगी आपको दी है ना, इतना सुंदर शरीर दिया है ना आपको, इतना ज्ञान दिया, कमाने का तरीका सब कुछ दिया है, तो मत सोचो। देखो जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। बड़ी अनुरोध करता हूँ कि दोबारा से मरने का प्लान अपने दिमाग में बिल्कुल मत सोचना। ठीक है, बिल्कुल मत सोचना, अपने कार्य में लग जाना। मैं वादा करता हूँ कि आपकी जिंदगी में नई तरीके से नया काम चलेगा, जैसा आप चाहोगे। ठीक है, मगर इच्छा है कि नौकरी नहीं बाबा, व्यापार चाहता हूँ। कोई बात नहीं भगत जी, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा। अब आपको लास्ट बोलता हूँ कि आपको मैं कुछ अर्जी बताऊंगा, कुछ सेवा बताऊंगा, उस सेवा में लगे रहना, करना। आप जो भी अर्जी लाए होगे, जो मैंने आपको बोल दिया, वो आपका इसी साल के पीरियड में वो कार्य सफल हो जाएगा। ठीक है महाराज? ठीक है, बोलो जय श्री राम। यही बात थी ना? यही बात पूछनी थी ना आपने? बोलो सीताराम, जय श्री राम।